वहीं इस वक्त एक अहम खबर आ रही है। ममता बनर्जी का बीजेपी पर बड़ा आरोप सामने आया है। बंगाल की वोटर लिस्ट में शामिल बिहार वाले ऑनलाइन वोटर रजिस्टर किए जा रहे हैं। तो ममता बनर्जी ने यह बड़ा आरोप बीजेपी पर लगाया है। बीजेपी ने यही करके दिल्ली में जीत दर्ज की। और इससे पहले देखिए, दिल्ली विधानसभा चुनावों के नतीजे आने के बाद से ही ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल चुनाव की तैयारियों में जुट गई हैं। ये भी ममता बनर्जी ऐलान कर चुकी हैं कि इस बार एक बार फिर से अकेला चलो की राजनीति वो करने वाली हैं। अभी पश्चिम बंगाल में टीएमसी अकेले चुनाव लड़ेगी। लेकिन अब ये आरोप ममता बनर्जी का बड़ा आरोप बीजेपी का पर सामने आ रहा है। ভাষায় ভুতুরে রাজনৈতিক দল যারা এদের পাঠিয়ে বিহারের লোকেদের নাম তুলছে অনলাইন। কেন অনলাইনে হবে? আপনাকে ভোটার কার্ডে নাম তুলতে গেলে, আধার কার্ডে নাম তুলতে গেলে আপনাকে ফিজিক্যালি যেতে হয়। তাহলে বিজেপি 40 লাখ ভোট বাড়লো কি করে মহারাষ্ট্রে? আর দিল্লিতেই বা আপনারা কি করেছিলেন? একদিন না একদিন তো বেরোবে। तो ममता का यह सियासी वार और इस बड़ी खबर पर हमारे साथ ग्राउंड जीरो से मनोज पांडे हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं। मनोज, इस खबर को कैसे देखा जाए? दिल्ली में भी अरविंद केजरीवाल यही आरोप बीजेपी पर लगाते नजर आए कि वोटर लिस्ट से नाम कटवाए जा रहे हैं, कई नाम जुड़वाए जा रहे हैं। और ममता बनर्जी का ये दाव। जी बिल्कुल, देखिए दिल्ली का जब से परिणाम आने के बाद साफ तौर पे कहीं ना कहीं राजनीति पश्चिम बंगाल की गर्मा चुकी है। ममता बनर्जी ने आरोप लगाया कि देखिए 40 लाख से ज्यादा जो वोटर थे महाराष्ट्र में, उन्होंने इसको बढ़ाया था, उस पर आरोप लगाया। और दिल्ली में कैसे वोटर बढ़े इस बात का संकेत कर रहे हैं। और साफ तौर पर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने यह आरोप लगाया कि पश्चिम बंगाल के हर विधानसभा में यानी 20,000 से 30,000 जो वोटर है वो बढ़ाने का काम किया जा रहा है। वो वोटर कहाँ के हैं? बिहार के हैं। सीधा ऑनलाइन उन वोटरों को यहाँ पे रजिस्ट्रेशन कराया जा रहा है, उनके आधार और वोटर कार्ड बनाए जा रहे हैं। और उन्होंने कहा कि यदि ऐसा कोई होता है तो उनको प्रेजेंट होना चाहिए था या उपस्थित होकर, तभी ऐसा हो सकता है। लेकिन इन सब चीजों को देखें कि अब पश्चिम बंगाल में 2026 में विधानसभा चुनाव है। बीजेपी पूरी तरह से रणनीति इसकी तैयारियां कर रही है। इसके विरोध में देखिए जो यहाँ पे विपक्ष के जो शुभेंदु नेता है, और उन्होंने साफ तौर पर आरोप लगाया कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी 14 साल से पश्चिम बंगाल में मुख्यमंत्री है और उन्होंने 2021 में करीबन ऐसे 16 लाख वोटरों को जो फर्जी वोटर थे उसको चिन्हित किया है बीजेपी ने यहाँ पे। तो कहीं ना कहीं देखिए आरोप प्रत्यारोप का दौर तो शुरू हो चुका है। और इसके साथ साथ पश्चिम बंगाल की रणनीति में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी जुड़ चुकी है। देखिए हमेशा से बंगाल में जो कि बाहरी वोटरों का होता है, बांग्लादेशी वोटरों की सीपीएम के टाइम से हम देखें कि वोटरों की संख्या बढ़ाने का होता था। अब यही आरोप टीएमसी भी लगा रही है कि जो वोटर है और उनको यहाँ पे देखिए। और दूसरी बात सबसे बड़ा मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा है कि सीआरपीएफ बलों की तैनाती किया जाता है, जो वोटर है बाहर से उन्हें यहाँ पे लाके उनके वोट दिलाया जाता है। तो कहीं ना कहीं इस पे कड़ा नजर है और इस चीज को साफ तौर पर हर विधानसभा में चिन्हित किया जाएगा। जो वोटर हैं या क्या वहां के हैं या बाहर से हैं, इन सब चीजों के लिए टीएमसी उतर चुकी है। और हर विधानसभा में इसका कार्यक्रम भी सभी विधायकों द्वारा किया जा रहा है कि जो वोटरों की संख्या बढ़ रही है, जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन है, उस पर सारी चीजों पर निगाह रखा जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया मनोज फिलहाल इस पूरी अपडेट के लिए।